11. मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? उत्तर बिंबिसार। 12. भारत में प्रोफेशनल 20-20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? उत्तर IPL। 13. भारत के राष्ट्रपति कौन है? उत्तर रामनाथ कोविंद। 14. सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? उत्तर पद्म विभूषण। 15. इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? उत्तर बेंगलुरु। 16. संसद में कौन से 2 हाउसेस है? उत्तर लोकसभा और राज्यसभा। 17. भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर गोवा। 18. रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर वाल्मीकि। 19. भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर जोधपुर। 20. भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? उत्तर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 21. भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर 22। 22. भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। 23. मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। 24. भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। 25. भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? उत्तर 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी। 26. भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर नरेंद्र मोदी। 27. गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? उत्तर अजंता गुफाएं। 28. 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? उत्तर ताजमहल। 29. सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर द वेस्टर्न घाट्स। 30. भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर अरावली पर्वत। 31. ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? उत्तर हैदराबाद और सिकंदराबाद। 32. भारत के राष्ट्रपिता कौन है? उत्तर महात्मा गांधी। 33. हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 34. फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर BR अंबेडकर। 35. भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 26 जनवरी। 36. आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? उत्तर कुचिपुड़ी। 37. भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर अमित शाह। 38. भारत के वित्त मंत्री कौन है? उत्तर निर्मला सीतारमण। 39. भारत के RBI गवर्नर कौन है? उत्तर शक्तिकांता दास। 40. किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? उत्तर स्वामी विवेकानंद। 41. भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर रमेश पोखरियाल। 42. भारत के रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर श्री राजनाथ सिंह। 43. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर उद्धव ठाकरे। 44. तमिलनाडु के शासक कौन है? उत्तर बनवारीलाल पुरोहित। 45. दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? उत्तर कोरोना वायरस। 46. फेसबुक के संस्थापक कौन है? उत्तर मार्क जुकरबर्ग। 47. भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? उत्तर 1995। 48. लीवरेज एडू के संस्थापक कौन है? उत्तर अक्षय चतुर्वेदी। 49. CA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर चार्टर्ड अकाउंटेंट। 50. भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? उत्तर 18 साल। 121. भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 06 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म किए लॉन्च। उत्तर ये प्लेटफॉर्म्स भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों को एक मंच पर लाने में मदद करेंगे ताकि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान करने और उन्हें क्राउडसोर्स करने उनसे निपटने में आसानी हो। 122. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है। 123. अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस आर्टिकल में पढ़े सारी महत्वपूर्ण जानकारी। 124. गगनयान मिशन इसरो दिसंबर 2021 में पहला मानवरहित मिशन लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर की वजह से उपकरणों की आपूर्ति पर असर होने से गगनयान कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
125 डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण। जाने खासियत अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। 126 डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट के अपग्रेड रेंज का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट के इस एनहेंस वर्जन की खास बात यह है कि 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से भेज सकता है। 127 बौने ग्रह के आकार वाले मेगा धूमकेतु UN 271 ने किया हमारे सौर मंडल में प्रवेश। 2031 तक कर सकता है शनि को पार। इन खगोलीय निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मेगा धूमकेतु की कक्षा का एक छोर हमारे सूर्य के करीब है, जबकि इस धूमकेतु का दूसरा छोर ऊर्ट क्लाउड तक जाता है। 128 95% मेड इन इंडिया होंगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियां। इन पनडुब्बियों को विशाखापत्तनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया जाएगा। ये परियोजना अरिहंत श्रेणी की परियोजना से अलग है। 129 गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब भारत और ब्रिटेन दोनों देश साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकता है। 130 इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से करेगा पूर्वोत्तर विकास परियोजनाओं में मदद। ये सहायता क्षेत्र में ढांचागत लक्ष्यों की बेहतर उपलब्धि के लिए उपग्रह इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग की पेशकश करके प्रदान की जाएगी। 131 साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में 24,000 साल जीवित रहा माइक्रो एनिमल। साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया। 7 जून 2021 को रूसी वैज्ञानिकों ने ये सूचित किया है। 132 नासा ने की वीनस के लिए 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा। इन दोनों मिशनों को डेविंसी जोड़ डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप और वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनसैट टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये एक संक्षिप्त नाम के तौर पर डब किया गया है। 133 नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ एवं अन्य संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना है। 134 चीन ने रचा इतिहास। चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। चीन का ये लैंडर 5 टन वजनी है। इस लैंडर में कई तरह के वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि ये 3 महीने तक सक्रिय रह सकता है। 135 कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में फैल चुका है। WHO के अनुसार भारत के बाहर इस वेरिएंट से संक्रमण के सर्वाधिक मामले यूनाइटेड किंगडम में सामने आए हैं। भारत के इस नए वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है। 136 DCGI ने दी DRDO निर्मित एंटी कोविड दवा को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। DRDO द्वारा निर्मित की गई इस दवा को कोविड-19 के मध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के तौर पर मंजूर किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।